जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको ख़त्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। हाँ। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपेगेंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है। मुझे ये बताएं, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे। 1916 में जवाहरलाल नेहरू वाहिद वो पहले शख्स थे जिन्होंने खड़गपुर में आईआईटी का स्टार्ट किया था। उनका एक विजन था, वो विजन अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो हमें 60 साल लगेंगे सर। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। चाइना तो बन गया ना। अच्छा। चाइना तो बन गया, लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट है वो किसी भी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर है। उसकी मेन रीजंस है। इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद वो किसी से पंगा नहीं लेता। और हम मतलब आबादी के लिहाज से कह लें या लोगों या ओवरऑल कह लें, बड़ा कंट्री होने के वाले से वो किसी से बाद में पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेता। जर्मनी के ब्लॉगर्स आए थे, उन लोगों ने कपल भी आया था। बिल्कुल, वो आया यहाँ से घूम के गया और वही कपल था जिसके साथ इंडिया के अंदर एक आई गेस रेप का एक केस हुआ था, उसी कपल के साथ। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते उसके लिए माजरत। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पहले खबरें ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है, खासतौर पे इंडिया की पब्लिक खासतौर पे ये चाह रही है कि उनके खिलाड़ी, उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आए। और इसमें सामने ये आ रहा है कि अफगानिस्तान भी उन्हें सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान में आके खेलना, इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं पसंद करती। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि क्या रीजन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है लेकिन ज्यादा सपोर्ट वो इंडिया को करता नजर आता है या ज्यादा बेहतर रिलेशन उसके इंडिया के साथ हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, यूथ की जो ओपिनियन होगी, वो आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। और आपका नाम? फजलुर रहमान। क्या करते हैं फजल भाई? मैं एक कंपनी में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं एक डेयरी कंपनी के अंदर नेशनल सेकेंडरी सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है 2025 में, आपको पता होगा। लेकिन इंडिया की तरफ से पहले ये खबर आ रही थी कि उनकी टीम आएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया पे जब यहाँ से रिएक्शन लिए गए, मैंने खुद कई वीडियोस बनाई कि भाई उनकी टीम आ रही है, उनकी टीम आ रही है, वहाँ से फिर कमेंट बॉक्स में या ओवरऑल बातें ये हो रही हैं कि भाई हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। इवन अफगानिस्तान ने सुनना, खबरों में ये आ रहा है कि भाई इंडिया की सपोर्ट कर दी है कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इंडिया का तो हम कहते थे दुश्मन है, ये है, वो है, साजिश करता है। अब अफगानिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा कह रहा है तो देखें, ये तो एक आईसीसी एक ना गवर्निंग बॉडी है। ठीक है। ये उसका काम है कि वो इन तमाम कंट्रीज को इस पे एग्रीड करे कि वो यहाँ पे आए खेलेंगी। अगर इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो नेक्स्ट ऑनवर्ड किसी भी कंट्री में कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। नहीं, ऐसे तो कैसे, ऐसे कैसे? अच्छा, उसकी वजह ये है कि जैसे मैं अगर बताऊं आपको, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगर उन दोनों के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा खेलने, तो क्या वहां से उठा के ले जाएंगे हम? नहीं, वो एक मैच उनका शिफ्ट करवा देंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से पूरी चैंपियन ट्रॉफी मतलब जो है कि वो सारे शेड्यूल चेंज हो जाएगा।
इंडिया का मैच है दुबई में करवा दें, अफगानिस्तान का या जिस कंट्री को इशू होगा, लेकिन उससे मतलब मेन हमारा ये होना चाहिए कि हम उन्हें सेटिस्फाई करें, बजाय इसके कि वो आए या आईसीसी का सेटिस्फाई करना बनता है या पाकिस्तान गवर्नमेंट का। देखिए ये आईसीसी का, अच्छा। ये आईसीसी ने उनको सेटिस्फाइड करना है, रेस्ट इज के पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। हाँ, ठीक ये है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिसकी अश्योरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही है। दे रही है। अच्छा, आपसे मजीद भी क्वेश्चन करूंगा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है तो कल को तो किसी कंट्री में कोई मैच ही नहीं इससे खेलेगा। पहले आप एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एसीसी के शेडो में आपने एशिया कप करवाया, ठीक है, लेकिन उसका उस तरह से मजा नहीं। मैं खुद इंडिया नहीं आया। हाँ, इंडिया नहीं आया, मैं खुद गया था अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए, अच्छा। लेकिन उस पर कुछ उस तरह से तासुर नहीं था। एक इंडिया आता है, अब वो देखिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ये है कि उनकी जो जिस मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है तो वो बिलियंस में व्यूज जाते ऐसा ही है। हैं, और हमारे अंदर भी एक उसी तरह से Sponsorship कितनी मिलती स्पिरिट है। आता है और एक जज्बे जोश जज्बे के साथ देखते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ठीक है, वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। हाँ। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा हूँ। ये एक लॉजिकल बात है। देखें, ये चीज समझ आती है कि भाई लेट्स सपोज जो लोग कहते हैं, वैसे तो मैं इस चीज को नहीं मानता, इनकी वैसे अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि इंडिया लॉबी कर रहा है, अफगानिस्तान लॉबी कर रहा है, अमेरिका लॉबी कर रहा है। लेकिन लेट्स सपोज कर भी रहा है तो मुझे अपने आप को पूरी दुनिया में बेहतर साबित करना है, या ये कहना है कि हाँ भाई अटैक तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू तो है, लेकिन ये फिर भी इंडिया जो सा ना इल्जाम लगा रहा यहाँ है। पे एक देखे ना, छोटी सी चीज- लेट्स सपोज आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है, मुझे ये बताएं क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं, तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, जी। आप वहां से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहां पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। ठीक है, हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे, ठीक और है। पूरी एक दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ हो या एक मजहबी पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया, उस चीज को ज्यादा हाइप मिलती है और उसको ज्यादा उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर वहां पे देखें, वहां पे कितनी ज्यादा तहरीकें चल रही हैं और कितने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। अच्छा, नहीं इस चीज- अटैक्स, सुसाइड अटैक्स वगैरह तो हमें कोई ऐसी नहीं, हमारा इवन हमारा मीडिया नहीं दिखाता, उनका मीडिया तो चलो हम कह सकते हैं ना। देखिए फिर तो आप ये भी बता रहे हैं कि चाइना में कुछ नहीं होता। अच्छा, नहीं आप चाइना में तो बड़ा आप कुछ होता है। चाइना से लेके रशिया तक जाए, आपका जिस तरह से कश्मीर में इशू है, इसी तरह से आपका वहाँ पे सिंगियांग में इशू चल रहा ठीक है, है। और उनकी पॉपुलेशन आज से 10 साल पहले 5 करोड़ थी, ओह। जो अब उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट तो सारी दुनिया में चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि चाइना के लिए, चाइना की जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान एक स्पेशल फोर्स बना दी है, अच्छा। जो सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करेगी। सिर्फ आप चाइनीज के लिए? सिर्फ चाइनीज के लिए। इट्स मीन के अगर वो बन जाती है तो उसमें और भी ओवरसीज आके अगर काम कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन देंगे वो लाजमी। ठीक है। देखें, हमें घबराना नहीं चाहिए इस चीज से कि कोई क्या कह रहा है, हमें सिर्फ अपने पाँव के ऊपर हमें खड़ा खुद को साबित करना खुद है। को साबित करना। और देखें, ये एक हमारा राइट है। और वैसे भी जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? और वैसे भी देखें कितने फेयर हालात हैं। हम मुआशी तौर पे जहाँ भी खड़े हुए हैं, हमने पीछे PSLs करवाए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने सारे PSL पाकिस्तान कितने में हैं। कंट्रीज को हमने खेलने के लिए बुलाया। बड़ा मैं खुद देख के आया हूँ मैच, बड़ा सॉफ्टली सब ठीक है। कुछ चल रहा था। नहीं, लाहौर वगैरह में तो चीजें सॉफ्ट हैं, लेकिन आपने बोला कि जैसे पाकिस्तान के लिए ये खतरा था कि भाई आईसीसी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी अगर इंडिया ना गया जी। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, वैसे ही क्या इंडिया को मजबूर किया जाएगा या नहीं? अब उसमें ये चीज सामने आती है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई अपने वहां पे, इंडिया ने ओडीआई अभी सारा वो जो वर्ल्ड कप वहां पे सारा हुआ। इसके अलावा इंडिया में आए दिन अभी कोई G7 का समिट या इस तरीके से आए दिन समिट वहां पे होते रहते हैं। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल
इवेंट, मेगा इवेंट, जहाँ पे मतलब समझ लें कि कोई बड़ी कंट्रीज के यहाँ पे लोग आए और प्रॉपर इवेंट हो, कोई एक अभी करवाया हो? आपने G7 और G20 की बात की, वो तो एक इकोनॉमिकल उनका एक या वो पॉलिटिकल साइड नहीं नहीं वो पॉलिटिकल नहीं है, अच्छा, वो economical इकोनॉमिकल है, मुझे है। पता है। जैसे वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे वो रिलाई करिए, तो उनको वहाँ पे वो समिट वहीं पे होंगे। ठीक है। आप सार्क या आसियान के यहाँ पे करवाते रहे, हाँ। आप जितने जो के आप वही वही होगा ना यहाँ ठीक पे। है, हम अब तो जैसे- एससीओ की नहीं मीटिंग करवा सके, मतलब जो हमारा इस्लामिक कंट्रीज का सारा वो है, अच्छा आप OIC की, सॉरी। हाँ OIC की आप उस पर देख ले, वो OIC नजर कहाँ पे आती है आपको, वो तो बात एक दूसरी तरफ चली जाएगी। जी। अभी बात हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं इवेंट के हवाले से, ठीक तो है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का राइट है, ठीक है, और जबरदस्त। इसके ऊपर हमें भी तगड़ा होना चाहिए। और फिर अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर हमें उस तरफ भी जाना चाहिए कि वो कैंसलेशन की तरफ जाते हैं तो कर दे, पाकिस्तान की मेंबरशिप कैंसिल कर दे। अच्छा, मैं इस पे आपसे मजीद बात करूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने आज से अराउंड 3 साल पहले एक OIC की मीटिंग करवाई है। 2017 में करवाई थी मेरे ख्याल। 2019 में भी इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में यहाँ पे OIC की मीटिंग हुई जी थी, जी जी जी। जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे यहाँ आए पे। थे। तो बेसिकली वो इटसेल्फ वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, कि ठीक है। पाकिस्तान ने यहाँ पे एक OIC की मीटिंग करवा करवाई। दी। देखिए वो एक सबूत है कि हाँ यार ये सेफ है ये कंट्रीज। ठीक है। और अगर आप ये बात करें तो पाकिस्तान का आप नेशनल डेटा निकाल देंगे कितने फॉरेनर्स आज नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं। अगर आप व्लॉगर्स को सिर्फ देख लें, ठीक है। अगर फॉरेनर व्लॉगर है, जैसे एक जर्मी मैं उसका नाम एग्जैक्ट, जर्मनी के व्लॉगर आए थे इधर, बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी के व्लॉगर्स आए थे, उन लोगों एक ने कपल भी आया था। बिल्कुल वो आया यहाँ से घूम के गया, और वही कपल था जिसके साथ इंडिया के अंदर एक आई गेस रेप का एक केस हुआ था, उसी कपल के साथ, अच्छा। उसकी एक खातून के साथ वहाँ पे रेप केस हुआ था। ठीक है। अच्छा, देखने वाले बताइएगा, ये जो जिस खबर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले उस कपल ने विजिट किया और फिर इंडिया गया और वहाँ पे कोई इस तरीके से खबर आई, ये देखने वाले बताइएगा। लेकिन हम तो इंटरनेशनल विजिटर दूर की बात है, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से सियालकोट से, पंजाब से उठ के कुछ स्वात गया टूरिज्म के लिए, और वहाँ पे जो चीज़ देखने को, ये भी हफ्ता पहले की बात है, तो वो भी तो पूरी दुनिया ने देखी। देखिए मैं उसकी एक बता देता हूँ, शायद वहाँ पे आपको ना मुझे आइडिया है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने खुद सवात का किया हुआ है, वो जेन्युइनली बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, अनटिल अनलेस के आप उनके साथ कोई ज्यादती ना करें। ठीक है। और इसके अंदर है कि हमारे लोग वहाँ पे जाके ज्यादतियाँ करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक ब्लॉगर देखा, अदील व्लॉग्स, उसमें क्या वो हुआ कि वो सभी के वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में उसी में दिखाया उसने 4,000 रुपए की बात की उसने कि वो पशु कौन से आएगा। ठीक है। ठीक है, किसी एरिया में या जो भी उसकी डील 4,000 में डन हुई। वहाँ पे जब वापस आया तो उसने बोला मैं सिर्फ 2,000। नहीं, ये तो गलत बात है, जो देखिए, आपकी ये- डील हो गई वो तो आपकी गलत। इस तरह के बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट ठीक हुए है, हैं। फिर क्या वजह, अफगानिस्तान क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर ऐसा होता है? और इवन मैचेस में भी हम देखते हैं, ये तो चले 1 मिनट के लिए इवेंट को साइड पे रख दे, मैं कहता हूँ, मैं तो दिल से खुद कहता हूँ कि पाकिस्तान में इवेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तमाम कंट्रीज को जो भी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं या आ सकते हैं, उन सबको इस तरीके से सेटिस्फाई करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे या मीटिंग्स करे, जो भी करके उन्हें यहाँ पे लेके आए। लेकिन इन्हें इवेंट्स को साइड पे रखते हैं, क्या वजह? अफगानिस्तान हमसे नाराज क्यों नजर आता है? देखिए उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जब वहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकली है तो हम लोगों ने उनको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया। नहीं, हमने वैसे जश्न तो मनाए थे, स्टेटस लगाए थे, लो जी इस्लाम जीत गया, और ये देखिए वो थे सिर्फ एक दिन का, ठीक है। जबकि वो एक ऐसे हालात थे जिसके अंदर वो यतीम थे और हमें उनके बाप बनना था। ठीक है, या भाई कह लें, भाई लेकिन उनके सरों पे हाथ रखना था हमें। सही है, तब हमने उनसे खींच लिया। सही है, उल्टा यहाँ से जो लोग थे अफगान महाजरीन थे उन्हें वापस भेज दिया। सही है, और वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जाती इस गवर्नमेंट ने वो की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसकी वजह ये है कि उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ बिजनेस कर रहे थे, उनको बेदर्दी से निकाला। और अगर आप देखें उस वक्त के वजीर आजम, मैं उनको वजीर आजम नहीं कहता क्योंकि वो एक पैराशूट थे और वो शायद किसी, चले हम नाम नहीं लेते, ठीक है, आगे चलते हैं। यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, वो बताते थे उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटीज में जाके बताते थे कि जी ये आपको नहीं पता, ये तो टेररिस्ट है। अफगानिस्तान के लोग क्या हो गया, 33 लाख आए थे यहाँ पे, ऐसे ही है। 33 लाख आए थे, उनकी तादाद बढ़ के अराउंड कोई 5-6 मिलियन बन गई थी। ठीक है, सही है, और हम उनको ये कह रहे थे कि वो सबके सब दहशत गर्द हैं। उनमें से कई यार हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही हमारे है, साथ हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारे साथ पढ़ते रहे। और कई, मैं कहता हूँ ये भी मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की कोई एक ऐसा सिटी बता दें जहाँ पे प्रॉपर अफगान लोगों का, या अगर हम पश्तून लोगों की बात करें जो एक ही कुंभ है, उनका प्रॉपर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बिजनेस ना हो, कोई एक सिटी बता दें। ऐसा ही है, उनके साथ ज्यादती की गई है। और जिस बेदर्दी से हमने उन्हें निकाला है
मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही था जैसे अपने घर से किसी को निकाल रहे हैं और जबरदस्ती निकाल रहे ठीक हैं। है, और उस टाइम पे शायद इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, इंडिया ने उन्हें बिजनेस में, इंडिया ने उन्हें इकोनॉमी वाइज, इंडिया ने उनके साथ कई ऐसी डील्स की हैं। देखें, इंडिया के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। वो वहाँ पे एक ड्राई पोर्ट बना रहे हैं जहाँ से वो ईरान के थ्रू अपना दे के जाएंगे। वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे ये चाबहार पोर्ट पे। बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे उनका बंदरगाह पे स्टॉक उतरेगा, ठीक है, वहां से जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, देखिए, ये वो चीजें हैं जहाँ पे उन दोनों के मफाद सेम हो रहे हैं। ठीक है, और ये और तो होना भी फॉरेन चाहिए। पॉलिसी की बेहतरी है ना उनकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों ने नहीं सपोर्ट किया। अफगानिस्तान बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है जहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है। ठीक है। उनकी जितनी भी इकोनॉमी है वो उनके नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर है। ठीक और जबकि हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे एक बाड़ लगा देते हैं 1700 किलोमीटर ड्यूरल लाइन के ऊपर, हमने एक बाड़ लगा दी ठीक है। और कहा जी आप यहाँ पे नहीं आ सकते, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। जो कि पॉसिबल और- नहीं है, और लोग अभी भी आ जा रहे हैं। ये सर, हाँ, सर अभी भी पूरे बॉर्डर के ऊपर आप बलूचिस्तान चले जाएं, ईरान से हमारा तेल स्मगल हो गया था। ऐसे ही है। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत हम 260 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही चाकी जाते हैं वहाँ पे हम दे रहे हैं 210 रुपए। ऐसे ही है। भाई- इवन मैंने तो कल एक भाई से पूछा था, कोयटा में 150 रुपए, 160 रुपए चल रहा है। पता नहीं अब ये सच है या झूठ है, लेकिन नहीं, 100 200 के करीब है और मैंने देखा भी है। मुझे ये बताया ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पे smuggle- कम और यहाँ पे देखिए स्मगल हो रहा है ना, कोई ना कोई तो कर रहे हैं ना। अच्छा, इस पे भी बात, अच्छा मुझे आज डेली बेस पे हम बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन आज दोनों भाई जो हैं टक्कर के नजर आए हैं, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। मैं भी कुछ बातों पे मैं इनसे डिसएग्री करूं या ये मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन यही है खूबसूरती है डिबेट की। भाई आप बताएं, मैंने इनसे सवाल किया कि इवेंट को 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें, आए ना आए जैसे भी मामला है वो मैं तो चाहता हूँ आए, लेकिन अफगानिस्तान हमसे क्यों नाराज है? क्या वजह है? मतलब इंडिया, हम ये कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, लेकिन दूसरी साइड पे देखते हैं अफगानिस्तान, मैच हो या ओवरऑल हमसे नाराजगी का इजहार करता नजर आ रहा है। इवन ईरान की हमारे साथ पास में कुछ टाइम पहले नाराजगी रही है। इंडिया की ईरान के साथ भी तल्लुकात बेहतर, अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात बेहतर। यहाँ पे मुस्लिम उम्मा वाला कीड़े के ऊपर तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात कर देता हूँ। ये जब 99 में मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए, ठीक है, तो चौधरी निसार साहब इनके साथ थे, तो ये उस वक़्त के जो टर्की के सदर से उनको मिलने के लिए गए। ठीक है, ये उनके रूम में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट हाउस में, तो इन्होंने उनसे बात की कि हम यानी कि खिलाफत उस्मानिया में हमने आपका बड़ा साथ दिया, और इन्होंने सारी हिस्ट्री बताई। ठीक है, वो खामोश हो गए। उसके बाद अगली जो उन्होंने बात की तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई प्लान नहीं था, क्या सिवाय बात? सिवाय सिवाय इसके कि हम भाई भाई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब का जो दौर है ना, उस हाँ। दौर में ये है कि कुछ लेना है या कुछ देना है। गिव एंड टेक। आप यकीन कीजिएगा, लिटरली मैंने तो पढ़ा है, हम छोटे से लोग हैं, ये जब वापस आए हैं तो इसके ऊपर बाकायदा ये लोग बैठ के सोच विचार करते रहे हैं कि साढ़े ना बनी की। हाँ, ठीक हम है, तो मुस्लिम अब उम्मा वाला मुस्लिम उम्मा सिस्टम। वाला कीड़ा वो जो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका जो अफगानिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट है वो आज से नहीं है। अच्छा, आपने वहाँ पे जब अफगान जहाद के नाम पे उनको आपने वहाँ पे परवान चढ़ाया, ठीक है। और आपने वहाँ पे यहाँ से उनको कंपनसेट करते रहे, उधर से वरना जब- अमेरिका हाँ। को सपोर्ट करते रहे, डबल गेम करते आपने रहे। आपने उनके साथ जो कुछ भी किया, आपने है। उनसे ज्यादती की, आपने उनको जिस तरह से परवान चढ़ाया, उसके बाद उनको बेसरोपा छोड़ दिया। ठीक है, वही टेरर हमें अब तक भुगतना फेस पड़ा, करना जिसमें हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे ही है। उसके साथ हमें इमेज 50 हजार के करीब अपने भाइयों की जान देनी पड़ी। ठीक है, इमेज खराब हाँ, हुआ। लेकिन अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी आपको, मैंने 1 मिनट पहले जो बात कर रहा था वो यही है कि कीड़ा मार देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमें कीड़ा मार देना चाहिए ये सबसे पहले। मुस्लिम उम्मा वाला हाँ, या कौन सा? मुस्लिम उम्मा वाला। क्यों? नहीं, क्योंकि ये तो हम सारी जिंदगी मतलब बचपन से पढ़ते आए हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, ये जितने नॉन मुस्लिम हैं ये हमारे खिलाफ हैं, ये मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलमान आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हाँ जी, हैं और ये ठीक। सारी चीजें हो रही ये हैं। मेरे और आपके लिए चीज ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जा रहा है किसी अदर कंट्री के विजिट के लिए, ठीक है, रास्ते में वो एक ही मुसलमान कंट्री से वापस क्यों आ जाता है जबकि उसने 2 में जाना था? हाँ, ये इसका मतलब है हम आपस में कहीं ना कहीं जो सा वो डबल पॉलिसी और फिर आपको धमकी मिलती है कि $3 बिलियन जो है उसमें से एक आज ही दो, और आप वापस भी देते हैं। फिर उसमें से ये भी है कि आप कह देते हैं कि हम कन्वेंस कर लेंगे उनको, जुबानी कलामी, और वो कहते हैं ठीक है आप उनको कन्वेंस करें और अपने 2 मिलियन उठा के यहाँ से ले नहीं, जाएं। तो फिर इंडिया कैसे जो उनसे हर एक के साथ अपने रिलेशन बेहतर सर, कर रहा है, उनके अफगानिस्तान के सर, साथ सर, भी, देखिए, ईरान सर, के आप साथ। देखिए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ, मेरी बड़ी छोटी सी जॉब है। ठीक है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ पे 5 करोड़ की आबादी होती है ना, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक डिजायरेबल बहुत बड़ी मार्केट सिचुएशन होती है। और वो देखिए वो कितने मल्टीप्लाई कर देना,
तो वो जाके बनते हैं 5 करोड़ से कितने ज्यादा मल्टीप्लाई करें। ठीक है। असल चीज ये है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ा अच्छे से ग्रो कर रही है। वो ब्रिक्स में शामिल है। ब्रिक्स ही है। आपको पता है जो 5 सबसे ज्यादा पावरफुल तरक्की करती हुई मोस्ट इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड, हाँ, ऐसे ही है। उसमें वो शामिल है। फिर उसके बाद वो G20 का हिस्सा है। G20 का हिस्सा है। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। नहीं, चाइना तो बन गया ना। अच्छा। चाइना तो बन गया है, ठीक है। लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब इंडिया। नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ठीक है। ऊपर। नहीं, इसमें तो ये चीज मैंने भी देखी है कि उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तीसरी दफा इलेक्ट होकर उन्होंने अपना नारा ये रखा है कि तीसरी बार मतलब तीसरी बड़ी इकॉनमी, हम पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेंगे इंडिया। फिर उन्होंने चांद पे पहुंच के, फिर जिस तरीके से उनके रिलेशन रशिया के साथ, उधर से अमेरिका के साथ, इधर से उनके ईरान वगैरह, ईरान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है, उधर से सऊदीया यूएई के साथ रिलेशन बेहतर है। मतलब वो इस्लामिक कंट्रीज हो या कोई भी कंट्री हो, मुझे इस टाइम चले यही बता दें, इस पाकिस्तान के अलावा और या चाइना के अलावा कोई एक कंट्री बता दें जिनके साथ उनके रिलेशन बेहतर नहीं है। इवन चाइना के साथ भी वो बिजनेस कर रहे हैं। कोई एक कंट्री बताएं कि यार ये देखो ना, पाकिस्तान के जैसे मैं गिनवा सकता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर नहीं, ईरान के साथ अभी कुछ दिन पहले तक रिलेशन बेहतर नहीं थे। करीब करीब हमने उनके कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। वो तो अभी पीछे उनका वो खालिस्तान के सिलसिले में वो तो उनका इंटरनल है ना, वो चीजें चल रही है। इंटरनल है। बाकी बायलैटरल उनका किसी के साथ कोई ऐसा पंगा नहीं है ठीक जिस है। तरह से हमारे मसाइल इतना हैं। बड़ा कंट्री होने के बावजूद वो किसी से पंगा नहीं लेता। और हम मतलब आबादी के लिहाज से कह लें या लोगों या नहीं, ओवरऑल नहीं, कह नहीं, लें, बड़ा कंट्री होने के वाले से वो किसी से बाद में पंगा लेगा, उससे कोई पंगा नहीं लेता। अच्छा ये रीजन है। उससे कोई पंगा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें एक बड़ी बेसिक सी बात है कि मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट है वो किसी भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर है। उसकी मेन रीजंस है। क्या? उसकी वजह ये है कि करंटली उसका सपोर्ट इन अ सेंस ये किया जा रहा है कि वो एशियन टाइगर हो। ठीक है। एशियन टाइगर तो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी बन चुके नहीं हैं। सर, एशियन टाइगर हमारा चाइना चाइना। चलो, चाइना ठीक उसको सपोर्ट इन अ सेंस ये किया जा रहा है कि वहां से पावर शिफ्ट आए ठीक है। यहाँ पे। क्योंकि देखिए, चाइना ने अभी अपनी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं, वो डॉलर्स की बजाय पे येन में करना अपनी करेंसी में करना स्टार्ट कर दिया ना। लेकिन इसी की शायद वजह से कितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो चाइना से उठ के, जैसे आईफोन की एग्जांपल ले लें या और बहुत सी ऐसी, मेडिसिन की बहुत सी कंपनीज हैं, चाइना से उठ के वो इंडिया जाके शिफ्ट हो गई है। देखिए सर, उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स नहीं बनाए। अच्छा। जैसे व्हाट्सएप वहां से गया, हाँ। वीचैट निकला वहां से, ठीक है। फेसबुक वहां से गया, उन्होंने उसके ऑल्टरनेट में बना दिया। ठीक है। आप देखें, लेकिन इंडिया भी अपनी एप्स बना रहा है। इंडिया भी जो उनसे आईटी में खास तौर पे मतलब बड़ा ग्रो कर रहा है। आप इससे एग्री करते हैं या क्या? वो बिलियंस ऑफ डॉलर लेके जा रहे हैं सिर्फ आईटी के सेक्टर से। ठीक है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आप बात कंप्लीट करें फिर मैं नेक्स्ट देखिए बिल्कुल सही उन्होंने बोला। इंडिया वाकई $200 बिलियन की वो मार्केट है। लास्ट ईयर या उससे एक साल पहले उन्होंने $200 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, ठीक है। सिर्फ अपनी आईटी प्रोडक्ट्स की। और वाकई बहुत बड़ी वो एक्सपोर्ट्स हैं। और उसी साल में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, ये मेरा ख्याल है मैं इमरान खान साहब के लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर पाकिस्तान ने पहली बार $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी। ठीक है। उससे पहले ये $1 मिलियन में। और अभी फिर शायद रेशो नीचे आती नजर आ रही होगी, ये देखने वाले कंफर्म करेंगे। खैर, बहुत सी बातें हमने आपस में डिस्कस की हैं। यहाँ पे इवन क्रिकेट से बात शुरू हुई और इकोनॉमी, और फिर थोड़ा बहुत इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर गई। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए, वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते, उसके लिए माजरत। नहीं, ऐसे सर नहीं, वो नहीं हम दे सकते, उसके लिए माजरत। नहीं, ये मैं सीरियस खबर आपको बता रहा हूँ। ये मैं मजाक वाली खबर नहीं बता रहा। आपको शायद आपने सुनी हो कि भाई हम अपने यहाँ से गधे एक्सपोर्ट करने वाले हैं चाइना को। मैंने ये तो नहीं सुना। ठीक हम है। एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसका लेवल और उसका जो अभी तक हमारा वो हुजम है ना, वो बहुत छोटा है। ठीक है। उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना और चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की ये करेगा। तो डेफिनेट बात है। हमारी मेड इन पाकिस्तान को हम प्रमोट करेंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कौन सी चीज एक्सपोर्ट, लेट्स सपोज चाइना कहता है ठीक है मैं आपसे प्रोडक्ट्स लेता हूँ, आप क्या चीज उन्हें देंगे? क्या कोई चीज है जो आप उनके? मेरी बात सुने, ये एक दिन की बात नहीं है ना, ये एक दिन की कहानी है। ठीक है। ये होना उसी वक्त है जब हम इस पे सोच विचार करेंगे। अब हम इंडिया की बात कर लें, चाइना की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, सऊदी अरेबिया की कर लें। मेरे घर में तो ठंडी हवा उस वक्त आएगी जब पंखा चलेगा, ऐसा ही है। जब मेरे घर में एयर कंडीशन चलेगा, मुझे इस वक्त ठंडी हवा ऐसा ही है। आएगी। मैं बहस ये है, पाकिस्तानी रो सकता हूँ, इसके ऊपर बात कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ। ऐसा ही है। कोशिश अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में रखी है। जबरदस्त। देखें, सबसे पहले तो हमें एक अपना मोटिव बनाना पड़ेगा। ऐसे ही है। उसको हम अचीव करें, उसके ऊपर काम करें, उसको
आगे लेके चले, फिर हम आगे चल ऐसे ही सकते है, हैं। एटलीस्ट हमारे पास एक प्लान तो होना चाहिए ना। देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी long term होनी चाहिए, ये policies नहीं होनी है कि चाहिए। आज ये पॉलिसी है कल चेंज, गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसीज चेंज। ये तो देखे ना आप, गवर्नमेंट चेंज होना तो बड़ी बात है, वजीर आजम चेंज होता है एक गवर्नमेंट का तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है। और ये एक बिल्कुल गलत बात है कि हमारे पास कोई पॉलिसी है या कोई लॉन्ग टर्म हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, हम बहसीयत कौम चल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल सिस्टम है ना वो बड़ा अच्छा है। वो हमें मुआशी यानी कि मुआशी तौर पे भी एक सपोर्ट कर दूसरे को जाता सपोर्ट कर है। देते हैं और थोड़ा हमारी जो समाजी आपस में रवाबत है उसके ऊपर ज्यादा है। हम सपोर्ट कर रहे हैं, इवन नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। कभी सऊदीया से पैसे लेते हैं, कभी तुर्की से पैसे लेते हैं, कभी अपने आयरन फ्रेंड चाइना से पैसे लेते हैं। यानी ये हमारे में क्वालिटी है। लास्ट हम वाइंड अप करेंगे किस तरीके से, जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। इंडिया की बात बाद में करें, अफगानिस्तान की बात में करें, चाइना की बात में करें, सबसे पहले पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान की बात हम क्या, मतलब कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास हम एक्सपोर्ट करें, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसपे हम कहेंगे यार ये अब होप है। मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, पाकिस्तान का कोई एक ऐसा तालीमी इदारा बता दे जो वर्ल्ड रैंकिंग में आता हो, या वो आई गेस IIT, जो शायद आपने सुना है, इंडिया की बहुत बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनके लेवल का हो कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई एक बता दे। मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये तो मुझे पता है IIT तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो तो इवन USA और दूसरे कंट्रीज में जाके होने लगा। लेकिन यहाँ पे लम्स वगैरह का कोई थोड़ा सुनते हैं। लम्स देखें, वो ना, अगर लम्स और IIM का मुकाबला करें ना, तो IIM इज फार 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 अवे है वो उनसे। उसकी वजह ये है कि देखिए, उन्होंने IIM और IIT स्टार्ट की 1960 में। ये उस वक्त की बात है जब हमारे यहाँ पे कुछ हुआ करते थे लोग, और वो अयाशियाँ किए करते थे उस वक्त। जिस टाइम पे हम शायद अफगान वार का हिस्सा बने हुए थे। नहीं सर, उस समय 1916 में जवाहरलाल नेहरू वाहिद वो पहले शख्स थे जिन्होंने खड़गपुर में IIT का स्टार्ट किया था। उनका एक विजन था। ठीक है। वो विजन अगर हम यहाँ पे लेके आते हो तो हमें 60 साल लगेंगे सर। अच्छा, यानी आज अगर हम उस इंडिया के विजन पे चलते हैं तो 60 साल बाद जाके इस पोजीशन पे पहुंचेंगे जिस पे आज इंडिया है। तो तब इंडिया किधर पहुंचेगा सर? वो तो ये देखें, ये तो हमारे बड़ों ने सोचना था ना। ठीक हो वो गया। बड़े उस वक्त अयाशियाँ करते रहे, आपने वैसे सुने होंगे ना। अब तो वो कब्रों में है, नाम नहीं लेना चाहिए उनका नाम वैसे। लिए बगैर कोई एग्जांपल दे दें और फिर सर एक जनरल रानी हुआ करती थी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक हो सही गया। है। अच्छा, वो अयाशियाँ भी देखी हुई है इस मुल्क ने। और फिर उसका हमने सिला भी तो देखा ना, बांग्लादेश और ये सारी चीजें हमने देखी। वो बांग्लादेश पड़ता है बेचारे मासूम लोगों के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो उसके मेन किरदार थे वो आज भी हैं और आज भी पर्दे के पीछे है। ठीक हो गया। मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। मुझे आज बहुत दिनों बाद मजा आया है किसी के साथ बात करने का, डिबेट करने का। आपको इनकी बातें कैसी यहाँ लगी? पे सर जी जी एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा, जी जी। वो ये है कि डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। आप आज स्टार्ट कर दें, हाँ बिल्कुल हम ऐसे एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली ऐसे ही है। अच्छा, आप कहीं CSS के स्टूडेंट या CSS की तैयारी तो नहीं कर रहे दोनों भाई? नहीं, मेरा इन फ्यूचर प्लान है। चलें, जबरदस्त। लेकिन आपका जैसे नॉलेज है पाकिस्तान को लेके, खासतौर पे में जो पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको लेके, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो सच्चाई है वो देखेंगे, शायद थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आए। चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जी। हम दोनों भाई जो हैं बड़े हम्बल एक बैकग्राउंड से हैं, जबरदस्त। और ये एक बैंक के अंदर एज अ PN काम करते थे। अच्छा, और आज मैं मंडी के अंदर टोकरा उठाने का काम करता ओहो था। हो। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ तक लेके आया, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, वो डे फर्स्ट से ये है कि होप है। अगर अल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 डिजिट में कमा रहे हैं, ये भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। मैं इस बात से वो कह रहा हूँ कि जब हम वो टोकरी भी उठाते थे ना, हमें यकीन था एक ना एक दिन हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि है तो हम यही थे ना, अंदर से भी यही थे। ऐसे ही है, लेकिन एक सोच बड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये नहीं है कि ये सिर्फ दुआओं का, और वो है दुआएं भी हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। हम एक प्रोसेस के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही है जी, जरूर। और वो ये है कि वी आर नॉट डन येट। ओह, हम आगे बढ़ेंगे और अभी जबरदस्त बहुत हो बड़ी गया। मंजिलें हैं जो अचीव करनी है, और इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक हो गया जी। बिल्कुल ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हो, नो डाउट आप किसी भी इशू के ऊपर, किसी की बात के ऊपर इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है, जो पैशन है, वो मुझे काफी पसंद आया। और मैं अभी रिकॉर्डिंग के दौरान ही इन दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट कह लें या ऑफर कह लें करता हूँ कि भाई नेक्स्ट जो हमारा स्टूडियो में या ऑनलाइन जो भी हमारे सेशन होते हैं उसमें ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।